शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने लास्ट फिर वीडियोस देखी होंगी, इसमें हम इस्लामाबाद गए हुए थे। इस्लामाबाद में वहाँ पे हमारे पास सईद खुर्रम शाह साहब थे, वो पास हुए थे। हमारे मुबीन भाई थे, पास हुए थे। लाहौर में जो स्टूडेंट थे, अभी जो नए स्टूडेंट हमारे 21 ऑफ नवंबर को पेपर देने जा रहे हैं, वी विल शेयर आवर रिजल्ट विद दैम। तो बेसिकली ये वीडियोस बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है, अभी मुझसे पूछ रही थी, उसका मकसद है कि वो लोग जो आना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बिल्कुल ऑनलाइन हम क्लासेस करवा रहे हैं तमाम सिटीज़ में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। एक बात ये लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे नहीं। भी ऑनलाइन है मेरे पास, मिस एक और पढ़ रही है वहाँ से, गोजरा से रिसेंटली इनरोल हुई है हमारे पास, मिस नाज। शी इज़ आल्सो टेकिंग क्लासेस। तो आप एक क्लास जो है हमारी ट्रायल क्लास है, हमारी जो फ्री क्लास होती है फर्स्ट, तो आप उसमें सेटिस्फाई होंगे, देन वी गो हेड, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ सॉफ्ट कॉपी बनी हुई है। इन लोगों को भी ऑनलाइन हम साथ में पढ़ा रहे हैं। क्लास में भी ऐसे ही होता है कि व्हेन वी आर टीचिंग इन क्लास, हम तमाम चीज़ें इनके व्हाट्सअप ग्रुप हमने बनाया होता है, उसके ऊपर शेयर करते हैं। ऐसे ही है जी कि व्हाट्सअप के ऊपर, क्योंकि अगर मैं इसमें टाइम ज़ाया करूँगा कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और ये मेरे पीछे में लिख रही हूँ, टाइम बहुत ज़ाया होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने मुख्तलिफ नोट्स स्कैन करके रखे होते हैं, तो वी शेयर विद दैम। ये कुछ चीज़ें थी मैं बताना चाह रहा था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट इंटरव्यू विद यू, तो पहले तो हम अपने जो कामयाब स्टूडेंट्स हैं वो उनके रिजल्ट्स आपसे शेयर कर दें। आपने वीडियोस देखी हुई हैं उनकी, दे हैव पास दैट। इसमें पहले थी तैमूर, ये तैमूर का रिजल्ट, ये थे हमारे साकिब, इनकी वीडियोस ऑलरेडी लगी हुई हैं। देखें, आमतौर पर जो इंस्टीट्यूशन वाले उससे दिखाएंगे आपको जी बच्चा आया, पास हो गया। हम तो उसके स्टूडेंट्स के आने से पहले उसका असेसमेंट लेवल टेस्ट, फिर उसकी ट्रेनिंग, फिर उसके पास होने का, ये देखें जी, ये जो हम गए हुए थे खुर्रम साहब का रिजल्ट लेके इस्लामाबाद, ये वहाँ पे हम लोगों ने उनको शेयर किया। ये मिस शगुफ्ता के पास हुई, भी इस्लामाबाद से थी इनका, और ये ऑलरेडी इनके टीबी टेस्ट भी हो गए। ये देखें टीबी टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो परेशान है कि टीबी टेस्ट कहाँ से होगा, वो भी देखा हम कॉन्ट्रैक्ट में। तो आम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिनके टीबी हो गए हैं टीबी टेस्ट, वो मैं इनसे शेयर कर रहा हूँ। आपका भी टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसे टेस्ट के हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन पास की है, तो आपका टीबी टेस्ट भी हम करवा देंगे। और ये हमारे ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे पास आ गया पेपर। तो ये जो वीज़े लग गए वो, तो पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना आप लोगों का, A1 स्पाउस वीज़ा हो या UK स्पाउस वीज़ा के हवाले से हम काम कर रहे हैं, या बिज़नेस वीज़ा के हवाले से, अपने बिज़नेस वीज़ा के हवाले से किया, और स्टेप बाय स्टेप तमाम इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन कर रहे हैं। तो अभी इनकी देखते हैं तैयारी कैसी है। 21 नवंबर को पेपर, कल परसों। कुछ स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आया था कि सर, क्योंकि कमेंट्स करते रहते हैं स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल बना हुआ सर इमरान आइसनेट नंबर उस पर मैंशन हुआ है 0324641225, कि सर अगर हम आपसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए हमारे पास होता है पोर्टल, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। तो जैसे आपकी 2 डेट्स ली, आपकी 2 डेट्स ली, तो हम चेक करते हैं कि अगर स्टूडेंट जैसे 7 तारीख को पेपर हुआ, अभी अगर स्टूडेंट 7 तारीख को ओके है, फाइन, नहीं तो हम अपना कोई और कैंडिडेट वहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते अगर आप अकेले फ़ीस पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा इंडिविजुअली तौर पर फीस पे कर रहा है, वो ये ऑप्शन नहीं ले सकता। तो हमारे पास तो पोर्टल होता है, ऑप्शन होता है, तो हम उसी जगह अपने दूसरे स्टूडेंट को एडजस्ट करते हैं। उसकी क्या होता है, फीस ज़ाया नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे, और कमेंट्स करते हैं लोग, सर हमें आपसे फ़ायदा क्या होगा। प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी भी मैं गया हुआ था इस्लामाबाद, गया हुआ था गोजरा, फैसलाबाद, जो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी हूँ, तो मुझे डिफरेंट सिटीज़ में जाना होता है। 250-300 कॉलेज एफिलेटेड है हमारी मिनिस्ट्री के साथ। तो हम मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जा रहा है, फिर हम चेक करते हैं कौन से क्लियर हो गए कौन से नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वही पुराने जो टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, जिसमें शॉपिंग हो गया, फ्री टाइम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वही टॉपिक आते रहें तो फिर तो सब बच्चे पास हो जाएंगे। और बता दूँ मैं आपको, A1 में फेलिंग रेशो बढ़ गई है, क्योंकि उसकी रीज़न है पहले 3 या 4 केसेज आते पर मंथ, अब तो हज़ारों केसेज आ रहे हैं। क्योंकि आप जाके देखें ब्रिटिश काउंसिल में और AU में जो हम जाते हैं स्टूडेंट के साथ पेपर वाले दिन, तो यकीन माने कि वहाँ पे 60 से 70 स्टूडेंट ऐसे लगता है सारे लोग जो है पाकिस्तान के A1 स्पाउस वीज़ा कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है रेशो बढ़ गई है। और ये भी बता दूँ मैं आपको कि टॉपिक्स चेंज हो चुके हैं। वो जो पुराने टॉपिक हैं वो लोग करवाते जा रहे हैं कि जो वो लिखे हुए टॉपिक हैं, अभी और भी बच्चे हमारे पास सब, जो नेक्स्ट बैच हमारा तैयार हो रहा है 5 दिसंबर के लिए, और 12 दिसंबर, 2 डेट्स आगे अवेलेबल है। क्योंकि अब छुट्टियाँ हो जाएंगी दिसंबर के आगे, तो फिर पेपर नहीं होगा, जैसे मैं समझा भी रहा था आपको। तो जिसने पहले पेपर देना दे ले, फिर वो पेपर का टाइम नहीं आएगा, फिर जनवरी में जाके पेपर होंगे। खैर, तो टॉपिक्स चेंज हो गए। मैं अभी जो नए टॉपिक मुझसे कह रही थी उसमें कुछ हमारे डोंट यू लाइक पे आया है। डोंट यू लाइक टू डू शॉपिंग, कौन सा एरिया आपका है। डोंट यू लाइक टू प्लेसेस, विच प्लेस डोंट यू लाइक। फिर बैड वेदर पे आया था उनका आया था डू यू लाइक टू गो आउटसाइड इन द बैड वेदर। तो ये टॉपिक नोट कर लें सब ऑडियंस जो हैं। तो यही होता है कि ट्रायल अगर क्लास आप लेते हो, हम आपको जो टॉपिक्स होते हैं उससे रेलिवेंट चीज़ें बता देते हैं, प्लस आपका असेसमेंट लेवल ले लेते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ, अब देखें डिफरेंट शहरों में पढ़ें, कहीं भी कम से कम एक दफ़ा असेसमेंट करवा लें कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। हमेशा बात करता हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, एज़ यू वांट।
तो मेरी कोशिश होती है एज इन्फॉर्मेशन आई कैन पास ऑन यू, आई ट्राई माई बेस्ट। अच्छा जी, तो हम जो बात करेंगे नए टॉपिक्स के हवाले से, एक डोंट के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, विच प्लेस यू डोंट लाइक, विच थिंग यू डोंट लाइक डू इन योर डेली रूटीन, और दूसरा था डू यू लाइक टू गो आउटसाइड इन बैड वेदर। ठीक है, फिर मैंने आपको कराया टॉपिक उसके अंदर था कि डू यू लाइक टू डू ट्रैवल ऑन ट्रेन, डू यू लाइक ट्रैवल योर एरिया, और डू यू लाइक ट्रैवल एरोप्लेन इन, हाँ, डू यू लाइक टू डू इन एरोप्लेन, यू डू लाइक टू ट्रैवल इन एरोप्लेन। तो इसमें था कि व्हाट यू लाइक एंड डिसलाइक इन योर फ्लाइट्स, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह हम वन बाय वन करेंगे। तो एक आया था लास्ट टाइम फेस्टिवल, अब फेस्टिवल इवेंट कि हाउ मेनी फेस्टिवल डू यू हैव इन योर कंट्री, ये हो सकता है, एंड हाउ यू डेकोरेट योर होम एट द फेस्टिवल या पार्टी, ये टॉपिक्स हैं। अब इसमें जो 2 टॉपिक हम करेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल चल रहा है, 2 टॉपिक हम करेंगे यहाँ से आपके रिस्पॉन्सेज वाले और एक कन्वर्सेशन वाला। टोटल देखें 3 पार्ट हमारे स्पीकिंग के इसमें और 2 पार्ट लिसनिंग के। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लेते हैं इनसे एंड देन वी गो हेड। ओके जी, माय नेम इज इमरान खान, आई एम योर एग्जामिनर, प्लीज टेल मी व्हाट्स योर नेम। My name is Sana. Okay, fine. Please have it. Sadia. Okay, fine. Would you like to tell me where are you from? I live in Lahore. Okay. What do you like about Lahore and what you don't like? क्या कहते हैं hometown. What do you like about your hometown and what you don't like? I like hometown is beautiful buildings Good. and greenery and hospitals, colleges. Or and I don't like traffic jam. Okay, that's good. What are your hobbies? My hobby is cooking. एक्सप्लेन करेंगे ना उसे, खाली कुकिंग एक वर्ड में तो आंसर नहीं दे सकते। Okay. क्योंकि जो अगर आप कम बोलते हैं तो आपका टाइम जो रुक जाता है, आप जो क्वेश्चन करते हैं जो टाइम बचता है वो नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। ये मैं आपको डू एंड डोंट बता रहा हूँ अबाउट योर होल सिनेरियो जी। I love cooking and my favorite hobbies is cooking and new dishes and टू मेक न्यू डिशेस, make आप डिशेस कहेंगे वो तो नहीं चलेगा ना। make a new dishes. अब आपकी जरूरी नहीं कि वही हॉबी आप बताएं जो आपकी है, आप और कहानी सुना सकते हैं। यू हैव टू टेल द स्टोरी। आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, आई लाइक टू वॉच मूवीज, ठीक, आई डू गार्डनिंग, ये एडअप कर सकते हैं आप। ओके, अब नया वर्ड आया था, कई लोगों को पता है कई नहीं लोगों को पता है, सुन लीजिए। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? I have 4 siblings. My 2 brothers and 2 sisters. Okay, where do you like to go outside with them? I outside with them in Murray. Okay, how often do you go to Murray? I go to Murray next week. How often? कब? I like to Murray at the weekend. वो तो ये ना कि what is your next future plan to go somewhere, ठीक है? फ्यूचर प्लान से भी आया था, ये भी एक टॉपिक आया, मैंने करवाया भी आपको। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तो अपने फ्यूचर प्लान क्या है, यानी कि यूके अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ जाके क्या करेंगे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान, उससे हम बात करेंगे। चलिए अब इसको दीजिए प्लीज़, आपसे हम क्वेश्चन करेंगे। माय नेम इज इमरान, आई एम योर एग्जामिनर, प्लीज टेल मी व्हाट्स योर नेम। My name is Sabah. ओके, वुड यू लाइक टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Lahore. ओके, दैट्स गुड। व्हाट यू लाइक अबाउट योर होम टाउन एंड व्हाट यू डोंट लाइक? I like my hometown parks and shopping malls, and I don't like traffic jam and pollutions. Okay. What are your hobbies, by the way? My hobbies cooking, Mhm. traveling, Mhm. and listen music, and gardening. Go. ठीक है, फाइन। इसमें हम कहते हैं वेयर डू यू लाइक टू गो एट द वीकेंड, साथ साथ असेसमेंट करेंगे स्टूडेंट की। जी जी, वेयर डू यू लाइक टू गो एट द वीकेंड? I weekend go to park. ठीक है, डू यू लाइक टू गो देयर विद योर फैमिली? Yes, of course I like go to park with my family. विच गेम डू यू लाइक टू प्ले ओवर देयर? I like play game cricket game. क्रिकेट नहीं, क्रिकेट। Cricket. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, Football. बास्केटबॉल, इस तरह बास्केटबॉल और फुटबॉल पर भी नई इनकी लिस्टिंग आई थी, मैंने करवाई भी थी, आप लोगों को याद है ना, वो भी हम प्रैक्टिस में करेंगे भी। अच्छा जी, अब क्या होगा कि हम आपको ए और बी बनाएंगे और आपने एक ही टॉपिक आपको एग्जामिनर देगा और आपने उससे बात करनी होगी। योर टॉपिक इज फेस्टिवल एंड योर टॉपिक जो है हम आपको दे देते हैं, हाउ डू यू डेकोरेट योर होम एट द फेस्टिवल। अगर हम फेस्टिवल को इस तरह डिफाइन कर लें कि हाउ मैनी इवेंट्स डू यू हैव इन योर कंट्री, वो भी हो सकता है फेस्टिवल इवेंट, एंड हाउ यू डेकोरेट योर होम एट द बर्थडे कर लें या पार्टी कर लें, ठीक है। तो यू स्टार्ट योर कैंडिडेट, यू आस्क सम क्वेश्चन फॉर कैंडिडेट बी एंड योर कैंडिडेट बी यू आस्क सम क्वेश्चन। अपना टॉपिक आप लिख सकते हैं, ठीक है। पेपर पेंसिल ले लीजिए, जो पेपर एंड पेंसिल, यू कैन मेक नोट्स ऑन इट,
ठीक है, ये लीजिए पेंसिल है, ठीक है, फाइन। फेस्टिवल हाँ जी, और आपका है हाउ डू यू डेकोरेट योर होम एट योर बर्थडे। आप बर्थडे के ऊपर किस तरह जो है अपना घर डेकोरेट करेंगे, ठीक है। मैं आपकी दे विल गिव यू एग्जामिन ऑलमोस्ट 40 to 60 seconds. You can make some points on it as already I have told you in class. ये आप मूवी बन रही है तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन वर्ड्स जो मैंने दिए हैं, डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन, जो व्हाट वेयर व्हेन हाउ ऑफन आपको बताया मैंने, उससे डू से डिड से क्वेश्चन कैसे बनने वो लिख लेना, ताकि आपको क्वेश्चन मेकिंग में आसानी हो जाए ना उसके ऊपर। राइट, तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, वो वीडियो लंबी हो जाती है, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे और व्हेन दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देन स्टार्ट। ओके प्लीज़।